श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु का भाई होकर जन्म लिया। यमराज जी परम वैष्णव हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त और सदैव धर्मपरायण बने रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में लगे रहते थे कि महाराजा धृतराष्ट्र धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये बहुत बड़े विद्वान, पंडित और प्रवर्तक थे। विदुर नीति आज भी प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों का कोई अहित सोचते या उन्हें कोई क्लेश देते, तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयत्न करते रहते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। हाँ, दुर्योधन अवश्य ही इनसे क्रोधित रहता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये सहज भाव से स्नेह करते थे। जब दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने ही उन्हें बचाने की व्यवस्था की और कूट भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया और उस भयंकर लाक्षागृह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। जो सज्जन होते हैं उन्हें सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका सहज स्वभाव होता है और इसके लिए अनेकों बार उन्हें दुर्जनों से तिरस्कृत और पीड़ित भी होना पड़ता है। किंतु सज्जन अपने स्वभाव से और दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना आरंभ किया, तब वे रुष्ट होकर उस हस्तिनापुर के सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय विदुर जी को दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने कह दिया कि तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। और सत्य में ही विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर कुछ ही दिन में धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब स्वयं ही एक दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुला भेजा। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष देवी कुंती विदुर जी के यहां ही रही थीं और जब भगवान श्री कृष्ण पांडव और कौरवों में संधि कराने के लिए पधारे, तब उन्होंने दुर्योधन का स्वागत सत्कार अस्वीकार कर दिया। भगवान को क्या कभी कोई ऐश्वर्य संतुष्ट कर सकता है? वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल और जल के भूखे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का बार बार कहने पर भी आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के पहुंच गए, क्योंकि अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना घर ही होता है। विदुर जी के शाक को उन त्रिभुवनपति ने अपना नैवेद्य बनाया। विदुरानी उन्हें देखकर हतप्रभ रह गई। आनंद के मारे उसे देह सुध ना रही। केशव को कुछ देना है, यह तो स्मरण रहा कि कुछ उनको अर्पित किया जाए। और प्रेम भाव से भरी वो भगवान को देख रही हैं। पास में ही एक थाल में केले रखे हुए हैं। वे बड़े प्रेम से केले को छीलती जाती हैं
भगवान के मुख से उनकी दृष्टि हटती नहीं। इंद्रियों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए, एक प्रकार से मानो बुद्धि काम नहीं करती। भगवान जब सामने हो तो बुद्धि कैसे काम कर सकती है? वहां तो हृदय की बात होती है। सो विदुरानी केले को छीलती हैं और उसमें से गूदा निकालकर बाहर फेंक देती हैं और छिलका केशव की ओर बढ़ा देती हैं। और वह मधुसूदन विदुरानी की अप्रेम विवल दशा देखकर मुग्ध हो रहे हैं। क्या ना वार दूं इसके ऊपर, कैसी परम भक्ता। और वह सहज भाव से उन छिलकों को ग्रहण करते जाते हैं। अकस्मात विदुर जी पधारे और देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। विदुरानी को उन्होंने आवाज दी, उनको कुछ चेत हुआ और उन्होंने देखा कि क्या कर डाला। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और विदुर जी से बोले, महाभाग, तुमने इस लीला में विघ्न उपस्थित कर दिया। ये जो दे रही थी मैं प्रेम से पा रहा था। इसके बाद विदुर जी ने विविध व्यंजनों आदि से उनका सत्कार किया। महाराजा धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्ण के सम्मुख तथा भगवान के चले जाने पर अकेले में भी विदुर ने समझाया कि दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश हो जाएगा, सो आप इसे बांधकर पांडवों को दे दें। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने विदुर जी को बड़े कठोर वचन कहे। विदुर जी ने देखा कि अब काल मंडरा रहा है और उन्हें युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र त्याग कर वे तीर्थाटन के लिए निकल गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। कंदमूल फल खाते हुए, चिथड़े पहने हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष तक विचरते रहे। अंत में जब वह मथुरा पहुंचे तब वहां उन्हें उद्धव जी मिले और उद्धव जी से उनको महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था विदुर जी को उपदेश देने के लिए। सो उद्धव जी से जब विदुर जी को यह समाचार मिला तो विदुर जी हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी से उन्होंने भगवान के द्वारा उपदेशित तत्वज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिए और अब जाकर गांधारी और धृतराष्ट्र का मोह दूर हुआ और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी महाराज तो पूर्व से ही विरक्त थे, सो उन्होंने भी वन में जाकर भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति अपनी देह का त्याग कर दिया और पहुंच गए अपने स्वधाम। श्राप की लीला भी संपूर्ण हुई। भगवान के दर्शन, उनका सानिध्य भी खूब मिला। भैया, भक्त और भगवान, इनकी लीलाएं अवर्णनीय हैं और सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। आजकल के इस भयंकर कलिकाल में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा भैया, अभी तो महसूस नहीं होता, लेकिन शास्त्र और सिखजन महात्मा सभी कहते हैं कि अगर सावधानी न बरती तो बड़ी दुर्गति होगी। बार बार यह मानव जन्म नहीं मिलता। वह तो भगवान की अहित की कृपा है कि वे हमारे पाप कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और पुनः पुनः आत्मकल्याण के लिए
हमें यह देह देते रहते हैं। सो भैया अब न नसानी अब न नशे हों, यह प्रण कर लें, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।